स्टूडेंट, आज हम लोग एनाटोमी में एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, आर्टरी सप्लाई ऑफ हार्ट। ये आर्टरी सप्लाई ऑफ हार्ट, ये हार्ट में जो आर्टरी सप्लाई ये कोरोनरी आर्टरी से होता है। कोरोनरी आर्टरी ये हार्ट में दो कोरोनरी आर्टरी होता है, एक राइट एक लेफ्ट। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी के बारे में। तो देखिए, कोरोनरी आर्टरी का कुछ कुछ इसका पेक्युलरिटीज भी होता है। जैसे कोरोनरी आर्टरी जो ये प्रेजेंट होगा, ये सरफेस ऑफ द हार्ट पर ये प्रेजेंट होता है। और सरफेस ऑफ हार्ट, ये जो हार्ट है, ये हार्ट का जो कवरिंग उसको हम लोग बोलते हैं पेरिकार्डियम। तो ये जो कोरोनरी आर्टरी है, ये सब पेरिकार्डियल रीजन में जो फाइब्रो फैटी टिश्यू होता है, उसी में ये कोरोनरी आर्टरी प्रेजेंट होता है। सेकेंड, ये कोरोनरी आर्टरी का जो डायमीटर है, ये 1.5 से 5.2 मिलीमीटर तक इसका डायमीटर होता है इसका। देन ये कोरोनरी आर्टरी में जो ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है, ये डायस्टोल में ये सर्कुलेशन आता है कोरोनरी आर्टरी में। हार्ट में जो पंपिंग एक्शन होगा उसमें सिस्टोल एंड डायस्टोल होता है। तो डायस्टोल जब होगा तब कोरोनरी आर्टरी में ब्लड का सर्कुलेशन होगा। अब देखिए, कोरोनरी आर्टरी एनाटोमिकली ये एंड आर्टरी नहीं होता है, लेकिन ये फंक्शनली ये बिहेव करेगा लाइक एंड आर्टरी। तो क्योंकि ये जो एनाटोमिकली ये जो कोरोनरी आर्टरी है, ये एनास्टोमोसिस बनाता है। तो जब एनास्टोमोसिस बनाएगा तो हम लोग इसको एंड आर्टरी नहीं बोलेंगे, लेकिन ये फंक्शनली ये बिहेव करता है लाइक एंड आर्टरी की तरह। अब देखिए, ये जो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है, ये लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी ये एराइज होगा लेफ्ट पोस्टीरियर एरोटिक साइनस ऑफ द असेंडिंग एरोटा। यहाँ पर देखिए, ये है असेंडिंग एरोटा और यहीं पर आता है एरोटिक साइनस। तो ये जो एरोटिक साइनस रहेगा, यहीं से एराइज होता है पोस्टीरियरली ये लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, और ये यहाँ से एराइज हुआ और ये पल्मोनरी ट्रंक और लेफ्ट ऑरिकल और पल्मोनरी ट्रंक के बीच में से होता हुआ ये आएगा नीचे। तो जहाँ पर ये जो पल्मोनरी ट्रंक और लेफ्ट ऑरिकल के पास में ये आया उधर से लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, और यहीं पर इसका दो डिवीजन है, एक ये एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी और दूसरा ये सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। ठीक है, देखिए ये यहाँ तक आया, यहाँ से इसका डिवीजन एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी एंड सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। तो एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी जो है, ये कोरोनरी सल्कस से होते हुए ये आया फॉरवर्ड नीचे टुवार्ड्स द एपेक्स, और ये यहाँ से चला गया पोस्टीरियरली, ये गया और पोस्टीरियरली जाकर के पोस्टीरियर वेंट्रिकुलर ग्रूव में गया, और वहाँ पर जो राइट कोरोनरी आर्टरी का पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच था, उसके साथ में ये एनास्टोमोसिस बना देगा। ठीक है, ये एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। सर्कमफ्लेक्स आर्टरी क्या किया कि ये इधर गया, ये यहाँ से सीधा आया, और ये सर्कमफ्लेक्स आर्टरी ये विंड्स किया अराउंड द मार्जिन ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। देखिए, ये इस साइड में आया, ये है सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, ये वाला। तो ये विंड्स किया और ये पीछे साइड में गया, और यहाँ से ये मार्जिनल ब्रांच दिया, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल का जो मार्जिन है वहाँ पर ये आर्टरी सप्लाई किया। फिर ये सीधा चला गया और जा करके राइट कोरोनरी आर्टरी के साथ में ये एनास्टोमोसिस बना दिया क्रक्स ऑफ द हार्ट पे। ये जो क्रक्स ऑफ द हार्ट है, यहाँ पे ये मीटिंग पॉइंट होता है, ये इंटर आर्टरियल देन आर्टरियोवेंट्रिकुलर एंड इंटर वेंट्रिकुलर ग्रूव का ये मीटिंग पॉइंट होता है, और यहीं पर जाकर के ये एनास्टोमोसिस बना देगा। तो ये एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी और ये सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। अब देखिए, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी का ब्रांच, तो सबसे पहला ब्रांच ये है एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। तो एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी ये कोरोनरी सल्कस से होते हुए नीचे आया टुवार्ड्स द एपेक्स, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल दोनों को ये सप्लाई किया। ये एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। सेकेंड है ये सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। तो ये सर्कमफ्लेक्स आर्टरी ये यहाँ से आया और लेफ्ट मार्जिन होते हुए ये लेफ्ट वेंट्रिकल को सप्लाई करेगा, और ये फिर चला गया क्रक्स ऑफ द हार्ट पे जाके ये एनास्टोमोसिस बनाया। तो ये सेकेंड सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। तीसरा डायगोनल ब्रांच होगा। ये जो ये सर्कमफ्लेक्स जो आर्टरी है, इसका डायगोनल ब्रांच एक आता है, डायगोनल ब्रांच। फोर्थ में आएगा कोनस आर्टरी। कोनस, जैसे ये यहाँ पर ये जो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है,
इसका जो पहला ब्रांच आएगा ये यही है कोनस आर्टरी, कोनस। और ये लेफ्ट कोनस आर्टरी, ये राइट कोनस आर्टरी जो कि राइट कोरोनरी आर्टरी से आ रहा था, यहाँ पर ये एनास्टोमोसिस बना देगा। पांचवा, ये आर्टेरियल ब्रांच, ये यहाँ पर तो आर्टेरियम है तो इस जगह पर ये आर्टेरियल ब्रांच ये देगा, तो ये आर्टेरियल ब्रांच। तो यहाँ पे लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी का 5 ब्रांच, एक एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, सेकंड सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, तीसरा डायगोनल आर्टरी, चौथा आ गया कोनस आर्टरी और ये आर्टेरियल ब्रांच। ये 5 इसके ब्रांच होते हैं। अब देखिए ये कार्डियक डोमिनेंस, तो मोस्टली मेजर पॉपुलेशन में कार्डियक डोमिनेंस राइट साइड होगा, और ये कार्डियक डोमिनेंस हम लोग देखते हैं पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी से। तो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन में पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी ये राइट कोरोनरी आर्टरी का ब्रांच होता है और वो राइट कार्डियक प्रेडोमिनेंस होता है। बट 10% में क्या होगा कि लेफ्ट कार्डियक डोमिनेंस होगा, उसमें ये जो पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच है ये लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी से आता है। तो वो 10% केसेस में लेफ्ट कोरोनरी प्रेडोमिनेंस और बाकी मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट में राइट कार्डियक डोमिनेंस होता है। अब देखिए इसमें जो क्लिनिकल एनाटोमी है, तो क्लिनिकली क्या होगा कि ये जो कोरोनरी आर्टरी है इसमें थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो जाएगा। तो थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो जाएगा मतलब आर्टेरियल ओक्लूजन हो गया, तो उसमें क्या होगा, सडन डेथ भी हो सकता है। एंजाइना का पेन होगा, ये कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज हो गया, कोरोनरी आर्टरी जब ब्लॉकेज हो गया तो सर्कुलेशन कम हो गया, और जब सर्कुलेशन कम हो जाएगा तो हार्ट को ज़्यादा एक्शन करना पड़ेगा, तो कार्डियक पेन शुरू हो जाएगा। तो ये 20 मिनट से ज़्यादा कार्डियक पेन यदि चेस्ट पेन में आ रहा है तो वो वो एंजाइना भी हो सकता है। और ये जो एंजाइना का जो पेन है ये रेडिएट करेगा लेफ्ट साइड में, लेफ्ट शोल्डर, लेफ्ट आर्म एंड लेफ्ट फोर आर्म में वो रेडिएट करता है। और जो कोरोनरी आर्टरी का जो ओक्लूजन होगा 40 to 50% होता है एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी में। ये जो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है सबसे ज़्यादा ओक्लूजन इसी में होता है, 40 to 50%। 30 to 40% होता है राइट कोरोनरी आर्टरी में। 30 to 40% जो ओक्लूजन होगा, ऑब्स्ट्रक्शन, वो राइट कोरोनरी आर्टरी में होता है, और 10 to 20% ये सर्कमफ्लेक्स आर्टरी में होता है, जो कि लेफ्ट कोरोनरी का है ये ब्रांच। तो ये ओक्लूजन। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले तो एंजियोग्राफी करेंगे। एंजियोग्राफी में रेडियोलॉजिस्ट वो कॉन्ट्रास्ट डाल करके देखते हैं कि किस जगह पर ये ब्लॉकेज है, और ये एंजियोग्राफी से पता चलता है कि कोरोनरी आर्टरी में कहाँ पर ब्लॉकेज है। उसके बाद हम लोग करते हैं उसमें एंजियोप्लास्टी करते हैं। एंजियोप्लास्टी में क्या करेंगे कि जिस जगह पर ब्लॉकेज होगा वहाँ पर कार्डियोलॉजिस्ट स्टेंट लेके जाते हैं, और स्टेंट का जो टिप होता है उस टिप पर बैलून लगा होता है, और जिस जगह पर ब्लॉकेज रहेगा उस जगह पर ले जा करके वो बैलून को इन्फ्लेट कर देंगे। तो जो एथेरोस्क्लेरोटस जो प्लेक होता है वो प्लेक पूरा फ्लैट हो जाएगा, और बैलून से वो जो आर्टरी होता है वो तो डायलेट कर जाएगा, तो सर्कुलेशन फिर से नॉर्मल हो जाएगा। तो वो एंजियोप्लास्टी होता है। उससे भी यदि ज़्यादा ओक्लूजन हो गया, यदि सीवियर एंजाइना हो गया, तो उस कंडीशन में हम लोग बाईपास सर्जरी करते हैं। बाईपास सर्जरी में जिस जगह पर ऑब्स्ट्रक्शन होगा उसके पहले असेंडिंग एरोटा को, और जहाँ पर जो ब्लॉकेज होगा उसके बाद का जो कोरोनरी आर्टरी है उसको हम लोग ग्राफ्टिंग कर देते हैं, ग्राफ्टिंग। तो उसको बोलते हैं कोरोनरी बाईपास ग्राफ्टिंग सर्जरी, और उसमें मोस्ट कॉमनली यूज होता है ग्रेट सेफेनस वेन का। ग्रेट सेफेनस वेन मोस्ट कॉमनली यूज होगा, क्योंकि ग्रेट सेफेनस वेन वो इजीली वो डायसेक्ट भी हो जाएगा, उसमें वाल्व भी बहुत कम रहता है, और जो डायमीटर होता है उसका वो ऑलमोस्ट ये कोरोनरी आर्टरी के जितना ही होता है वो। तो हम लोग ये ग्रेट सेफेनस वेन मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं। और लेफ्ट इंटरनल मेमोरी आर्टरी उसका भी यूज करते हैं, रेडियल आर्टरी उसका भी हम लोग यूज करते हैं। तो ये हो गया बाईपास सर्जरी में, जब सीवियर एंजाइना होगा, ऑब्स्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा है, तब हम लोग वो बाईपास सर्जरी करते हैं। तो ये कोरोनरी आर्टरी ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, ये भी एग्जाम्स में ये बार बार पूछा जाता है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी में इसका ओरिजिन, इसका कोर्स और इसके ब्रांच, ये इतना आपको याद रखना है। और ये डायग्राम आप इसको याद रखेंगे और इस डायग्राम की हेल्प से आप इसे सब समझने का प्रयास करें। इसका ओरिजिन, देन इसका कोर्स, फिर इसके ब्रांच और इसके क्लिनिकल एस्पेक्ट। तो ये लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इसे याद रखें। थैंक यू।